हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, बीएसएससी सीजीएल 3, बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की जो सेट लाया हूँ, पूरे 150 प्रश्न है, पूरी तरह बीएसएससी पैटर्न पर आधारित फुल डिस्कशन होगा और पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा। और नहीं हो डाउनलोड होगा तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सेट प्रैक्टिस 3 है बीएस, और ये समय जो रहता है परीक्षा में आपको 2.25 घंटे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं इसको। तो जहाँ तक बात है बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन अगर सितंबर में आती है तो इसकी परीक्षा जो कि अगले साल जनवरी से मार्च होगी। बीएसएससी इंटर लेवल मेंस आपको अक्टूबर में हो सकती है, और इन जो इंटर लेवल है सेकंड अगर आती है विज्ञापन तो ये आपको अगले साल फर्स्ट जो मंथ है उसमें हो सकती है। तो आप लोग है जो कि इसी टारगेट को लेकर है जो कि सेट प्रैक्टिस करें। इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, फुल डिस्कशन होगा। तो पहला प्रश्न क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा एक का? तो ए हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। तो यूएई और इजराइल के बीच है जो कि समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत क्या हुआ, इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो ये बहुत चर्चित है, आप लोग जानते हैं। दो का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सज़ा पर अब कब बहस होगी? तो 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? तो क्या हो जाएगा 3 का? तो 3 का आपको सी हो जाएगा, 500 मिलियन डॉलर है जो कि अमेरिकी डॉलर मालदीव को सहायता किया है भारत ने। और भारत के विदेश मंत्री क्या है, कौन है? तो मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया है। और 400 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान करेगी। और अनुदान है जो कि आपको, अनुदान मतलब 100 मिलियन डॉलर का रहेगा, और ऋण जो रहेगा 400, टोटल 500 का हो जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी देश कौन कौन, बेलिगिनी, गुलीफाहू और थिलाफ्यूसी से जोड़ेगी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इजराइल ने किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है ये। उसके बाद आते हैं पाँचवा, बिहार में किस क्षेत्र में है जो कि बलथर मिट्टी पाया जाता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में जो कि बलथर मिट्टी पाया जाता है? तो 5 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, कैमूर में पाया जाता है। और ये गंगा, कैमूर पठार और गंगा सोन दोआब सीमा पर पाया जाता है। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की भूमि का क्षेत्र है। इस मिट्टी में क्या रहता है, रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो आपको 6 का क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, 120 किलोमीटर है। गंडक की नदी की मुख्य शाखा जो कि धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय जो कि गौर्ज बनाती है और भारत में भैंसा लोटन के समीप है जो कि प्रवेश करती है। यहाँ यह बिहार की उत्तरी पश्चिमी सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगभग 120 किलोमीटर बहकर उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यह सारण और तिरहुत प्रमंडल की सीमा बनाकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है तथा पटना के उत्तर सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंगा में मिलती। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर। भारत में इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है जो कि किस भाग में है जो कि पाया जाता है? तो 7 का क्या हो जाएगा आपको,
सी हो जाएगा। रोहतास एवं कैमूर में है जो कि पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। फिर 8वां, केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो कि उपयोग में लाया जाता है? तो 8 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, बद्रिकाग्र हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर, डुगोंग नामक है जो कि समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, स्तनधारी है। क्या हो जाएगा? स्तनधारी है। अब आते हैं 10वां प्रश्न पर। निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का आपको सी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य का मतलब क्या हो गया आपको? क्षेत्रफल की दृष्टि। तो क्षेत्रफल की दृष्टि गोवा का कितना है? तो ये भी नोट कर सकते हैं, गोवा का है 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। और त्रिपुरा का कितना है? तो 10,491 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का कितना है? तो सिक्किम का आपको 7,096 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का कितना है? तो 2,14,000 2,14,081 वर्ग किलोमीटर है आपको मिजोरम की। उसके बाद 11 नंबर क्या है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर आपको? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। इसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड आई शब्द है जो कि किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई है जो है कि आपको 12 का बी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। हॉकी फेडरेशन द्वारा विवादित एम्पायर निर्णयों की वीडियो एम्पायर द्वारा जांच के संदर्भ में ये प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रचलन है जो कि सबसे पहले कब हुआ था? महिला हॉकी विश्व कप 2002 से शुरू हुआ था। किट कैट के निर्माता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कौन हो जाएगा? नेस्ले हो जाएगा। आप लोग बहुत रेलवे से लेकर हर सेट में कैडबरी, ब्रिटानिया, नेस्ले ये सभी कंपनियाँ चॉकलेट बनाती है। इनमें किट कैट नेस्ले कंपनी की चॉकलेट है। उसके बाद आते हैं मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था? तो किसकी याद में शुरू किया गया था? तो 14 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, राजीव गांधी। 15, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है? तो 15 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, लोहा। उसके बाद है जो कि आपको अगला 16, सकल लाभ का अर्थ है। तो 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का आपको डी हो जाएगा, कुल व्यय पर कुल प्राप्तियां हो जाएगा। 17, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो 17 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, अमृत योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत योजना। उसके बाद है 18, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, सिंकोना का पौधा हो जाएगा। मलेरिया की दवा इसमें कुनैन नामक औषधि है जो कि प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आते हैं 19 नंबर, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? ये भी आपको सेट में बहुत बार मिले होंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। 19 का आपको सी हो जाएगा, 1927 में है जो कि सबसे प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1927 में जो कि शुरू हुआ था सबसे पहला रेडियो प्रसारण है जो कि इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा, 1923 में होगा। तो प्रथम रेडियो प्रसारण जून 1923 में किया गया था। इसके पश्चात है जो कि और ये प्रायोगिक आधार पर प्रसारण है जो कि एक साथ हुआ था मुंबई कोलकाता में 27 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? जून 1923। तो मतलब 1923 बी हो जाएगा इसका आंसर, 19 का बी होगा। उसके बाद आपको सी 20, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पिलानी में स्थित है ये। तो सन 1953 ईस्वी में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी राजस्थान में स्थित है। यह इंस्टीट्यूट काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला है जो मुख्यतः
क्या क्या शोध और विकास कार्य करती है, तो अर्धचालक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों एवं इलेक्ट्रॉनिक नलिकाओं के क्षेत्र में शोध एवं विकास का कार्य करती है। उसके बाद है जो कि आपको 21 ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से जो कि सबसे पहली बार है जो कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया है जो कि दिया गया था, तो 21 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 के तहत है जो कि शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया गया था। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने किया था। फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो कि प्रथम विभाजन है जो कि कहाँ हुआ था, तो आपको 22 का क्या हो जाएगा आपको, तो 22 का आपको ये हो जाएगा सूरत 1907, सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है, तो कितनी है, तो 23 का क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर है, अतः निकटतम है इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। 24 तारा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या यह कथन सत्य है तथा यह कहाँ तक है जो कि सत्य है, तो 24 के क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, कथन है जो कि पूर्णतः है जो कि सत्य है। उसके बाद है जो कि आपको अगला विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 25 का क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है जो कि 25 का आपको सी हो जाएगा, व्यापार प्रतिबंधों को स्नेह हटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणाम में वृद्धि करना। उसके बाद आते हैं 26, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 का आपको डी हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन है जो कि इसका सामाजिक तथा अन्य परिवर्तन को इसमें व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आते हैं 27, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है, तो क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 का आपको सी हो जाएगा, ए होल हो जाएगा, और ये कहाँ है बीजापुर जिले में स्थित है ए होल शिलालेख, और राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा है जो कि यह रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद 28 आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई है, तो 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का आपको डी हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है, इनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। 29 पीरोमोन्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं 29 का ये हो जाएगा कीटों में पाए जाते हैं। 30 नंबर, ठोस में द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या आंसर होगा इसका 30 का बी हो जाएगा, घनत्व में परिवर्तन होगा। उसके बाद आते हैं 31 नंबर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस गैस के लिए सही नहीं है, तो इस तरह से H2CO2 है नीचे लिखा हुआ है इस तरह से, तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का आपको बी हो जाएगा, H2 और Cl एवं Cl2 हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद 32 एक वास्तविक गैस को दाब के प्रयोग द्वारा द्रवित किया जा सकता जब उसका तापमान क्या होगा 32 का, तो 32 का आपको डी हो जाएगा, क्रांतिक तापमान पर हो जाएगा। 33 जब एक आदर्श गैस का विस्तार होता है तो शीतलन नहीं होता है क्योंकि, 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का आपको आंसर बी हो जाएगा, एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है। 34 किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है, यदि उस वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो 34 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक एवं आवर्धित हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 35 ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के घूर्णन की घटना को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 35 का, तो 35 का आपको बी हो जाएगा, प्रकाश सक्रियता हो जाएगा। फिर प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी किसको किस में रूपांतरित करता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद आते हैं 37
भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल है जो कि नहीं है? तो 37 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति में। 38, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो 38 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। उसके बाद है बहुत आसान क्वेश्चन है 39 नंबर का। तो ढीलिका नगर की स्थापना की थी, किसने किया था? दिल्ली का। तो दिल्ली का। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तोमरों ने किया था। फिर आईने अकबरी की एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 40 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्नलिखित में से कौन था? तो 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 42, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? 42 का बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित श्रीहरिकोटा इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान की ठोस घनीभूत ईंधन प्रणाली, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र तथा द्रव नोदन प्रणाली के विकास के साथ साथ ठोस रॉकेट प्रणोदक के विकास का कार्य विकास, इसका नाम है जो कि राष्ट्रपति है जो कि APJ अब्दुल कलाम के गुरु प्रोफेसर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। इसके बाद है पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? तो 43 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, कांचीपुरम से। उसके बाद आते हैं अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? तो 44 का किसकी गोली से? तो डी हो जाएगा, भगत सिंह की गोली से ये मारे गए थे। 45, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, अकबर और तैमूर के बीच 1556 के आसपास हुई थी ये लड़ाई। उसके बाद है भारत को हुआ पहला राज्य जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे देने की नीति लागू की है। तो 46 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। जिला योजना समिति का सभापति होता है, कौन होता है? 47 का। तो 47 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, जिला परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प जो कि स्वीकार किया था? ये भी आपको बहुत सेट में मिलते होंगे। डी हो जाएगा, 1940 में। 49, किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संपूर्णता के नाम से संविधान की प्रस्तावना में पढ़ना जो कि अनिवार्य कर दिया है? तो 49 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है जो कि होगा। उसके बाद आते हैं 50 नंबर, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर है जो कि विस्तृत थी? तो 50 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं कश्मीर में, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी। पॉइसन अनुपात क्या है? तो 51 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, यह डायमेंशनलेस अनुपात है, मतलब इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। पॉइसन अनुपात अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। यह क्या है? बीमाहीन है, डायमेंशनलेस है। पॉइसन अनुपात साइमन पॉइसन के नाम पर है जो कि रखा गया है। उसके बाद आते हैं 52 नंबर, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 52 का आपको ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 53, पित्त रस का कार्य, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 53 का क्या हो जाएगा आपको? तो 53 का आपको बी हो जाएगा, वसा का एमल्सीकरण है जो कि करा जाता है। पित्त क्या होता है? हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता किंतु वह अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन का माध्यम क्षारीय कर देता है, जिससे क्या होता है? अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। पित्त रसा वसु का एमल्सीकरण करता है। फिर आपको कमानी टूला है जो कि किस सिद्धांत पर है जो कि कार्य करता है? तो 54 का क्या हो जाएगा आपको?
बी हो जाएगा, हुक का नियम पर है जो कि कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है जिसका एक सीधा जुड़ा रहता है और दूसरे सीधे पर हुक के द्वारा वह भार लटकाया जाता है, जिसका वजन ज्ञात करना हो, यह हुक के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आपको 55 नंबर, ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है। तो 55 का क्या हो जाएगा आपको, तो 55 का आपको ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 56, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है। तो 56 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, पायरोमीटर का किया जाता है। उसके बाद आते हैं 57, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होती है। तो 57 का क्या हो जाएगा आपको, तो 57 का आपको डी हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। एंडोस्कोपी क्या है, एक हानिकर और दर्दहीन विद्या है जिसमें शरीर के खोखले अंगों को रोगों को पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा आंसर, सॉरी डी नहीं होगा, ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 58 नंबर, पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। तो 58 का क्या हो जाएगा आपको, तो 58 का आपको बी हो जाएगा, आयोडीन विलियन हो जाएगा। 59, आम बजट प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है क्योंकि 59 का क्या हो जाएगा, तो 59 का इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और व्यय के प्रावधानों की जनता के प्रतिनिधित्व की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। 60, संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम है जो कि उल्लेखित है। तो इसमें क्या हो जाएगा 60 का, तो 60 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, भारत और इंडिया और भारतवर्ष। भारत और इंडिया हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा जुट गया है। तो क्या हो जाएगा आपको, भारत और इंडिया, सी हो जाएगा। 61, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सत्य है। तो 61 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, संविधान की व्याख्या की दृष्टि से प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है। फिर निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 62 का क्या हो जाएगा आपको, तो 62 का आपको ए हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 63, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो 63 का क्या हो जाएगा आपको, तो 63 का आपको सी हो जाएगा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, किया गया था, ये वयस्क मताधिकार इसमें नहीं था। 64, कैरेऊ क्या प्रदान करता है। तो 64 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, मांस दुग्ध एवं सिकुड़नशील ऊन है जो कि प्रदान करता है। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है। तो 65 का क्या हो जाएगा आपको, तो 65 का आपको ए हो जाएगा, उत्तरी सागर में स्थित है। 66, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ। 66 का क्या हो जाएगा, तो 66 का आपको डी हो जाएगा, महाद्वीपीय सेल तरंगित हैं। उसके बाद है जो कि 67, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 67 का क्या हो जाएगा आपको, 67 का बी हो जाएगा, ललितादित्य मुक्ता पीड़े हो जाएगा। 68, 15वीं व 16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी। तो 68 का क्या हो जाएगा आपको, तो 68 का आपको डी हो जाएगा, जौनपुर में थी। 69, कश्मीर के जैन उल आबदीन 1420 से 70 संबंध किस वंश से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 69 का, तो 69 का आपको ए हो जाएगा, शाह मीरी वंश से संबंधित है। 70, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य है जो कि सर्वाधिक विस्कस घना होता है। तो 70 का क्या हो जाएगा आपको, तो 70 का आपको ए हो जाएगा आंसर, तेल हो जाएगा। 71, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो 71 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा।
घरेलू ईंधन के रूप में जो कि गोबर गैस का प्रयोग है, तो गोबर गैस के अपशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो कि विद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंद है, तो क्या हो जाएगा 72 का, तो 72 का सी हो जाएगा। SO2 में है जो भी हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में विद्युत संयोजन। और CH4 KCl और NOH क्या है, ये आयनिक बंधन है। फिर 73 खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाम ही है जो कि लैक्टिक अम्ल है, तो वही होगा लैक्टिक। दूध जब भी आएगा तो लैक्टिक जरूर रहेगा, लैक्टिक अम्ल है जो कि होगा। लैक्टिक अम्ल क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C3H5O3 है। सूत्र मैं लिख देता हूँ, C3, ये पूछ सकता है, इस ज़्यादातर लोग गलती करेंगे, H5O3। इंसुलिन की कमी से जो कि होने वाला रोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 74 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, डायबिटीज के लिए होगा। 75 एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है, तो 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सूत्र क्या होता है, Gm/r+h² से व्यक्त किया जाता है। यहाँ h क्या है, ग्रह की सतह से वस्तु की ऊंचाई, अतः स्पष्ट है कि h बढ़ने से जी का मान है जो कि घटेगा। उसके बाद अब आता है मैथ। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या 12 से गुना किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। चूँकि सभी संख्याओं को 12 से गुना किया जाए अतः औसत भी 12 गुना हो जाएगा, अतः अभिष्ट औसत क्या हो जाएगा, 7 × 12 मतलब 84, डी हो जाएगा। x के पास y की तुलना में दोगुनी धनराशि है। y के पास 2 से 50% है जो कि अधिक धनराशि है। यदि उन सब की धनराशि का औसत 110 रुपये हो, तो जो धनराशि x के पास है तो क्या होगा, तो मैं इसका क्वेश्चन देखने का प्रयास करता हूँ, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपको x के पास y की तुलना में दोगुनी धनराशि है, तथा y के पास z से, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ z से हो जाएगा, 50% अधिक धनराशि है। 2 के बदले क्या हो जाएगा, वहाँ z होगा। तो यदि उन सब की धनराशि का औसत 110 रुपये है, तो जो धनराशि x के पास है वह क्या हो जाएगा, तो 77 का कैसे बनेगा, तो माना कि z की धनराशि a हो जाएगा, तो y की धनराशि क्या हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। तो a + 3a/2 + 3a, 330, इसको सॉल्व करने पर a का मान कितना आ जाएगा, 60 रुपया। तो x के पास धनराशि कितना हो जाएगा, 3a, तो 180, डी हो जाएगा। फिर 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो उसके आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष की होगी, तो 78 का कैसे बनेगा, शिक्षक की आयु के बराबर क्या हो जाएगा, 31 × 10 - 30 × 9 हो जाएगा, 310 - 270 मतलब 40 वर्ष हो जाएगा। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उस उपभोक्ता को कितने प्रतिशत कमी करने की, ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो 79 का क्या हो जाएगा, तो 79 का आपको बी हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। 80 दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी अनुपात क्या होगा। तो 80 का क्या हो जाएगा, तो x मान लीजिए, x + y मान लिए, तो x/y × 15/100 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x - y। इसको सॉल्व करने पर x/y का अनुपात क्या आ जाएगा, 23:17 आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो 81 का क्या हो जाएगा, तो 81 का आपको सी हो जाएगा, 1052। साधारण ब्याज 3 वर्ष में जो कि 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो मतलब ये साधारण ब्याज में की दर है जो कि पर
800 रुपये 3 बरस में, मतलब 156 रुपये क्या हो गया, 956 ब्याज हो गया। और ये मूलधन कितना हो गया, 800 गुने आर गुने 3/100। तो इससे क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो आर को 4% बढ़ा देना है। तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे, तो 81 का क्या हो जाएगा, तो 81 का आपको सी हो जाएगा 1052 रुपये। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से 3 कितना प्रतिशत है जो कि कम है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 100 मान के चले और तो 6 गुना बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू से जो कि 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत है जो कि कम है। तो क्यू बराबर 100 हो जाएगा और पी बराबर कितना हो जाएगा 60। तो अंतर कितना हो गया 50। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 50/60 गुने 100। तो 5 गुने 100/6 हो जाएगा। तो 250/3 मतलब कितना हो गया 83.1.3 हो जाएगा। इसका भी मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ। 82 का ठीक है, ये 83.1/3 हो जाएगा। अब आते हैं 82 अधिक 23 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है जो कि कितना होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मुँह पर ही बनना चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 गुना 2 20 हो जाएगा, 3 शेष बच गया। इसके बाद है जो कि अगला 84। एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 84 का। तो 84 का आपको ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 5 होगा। इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा। सात गुना अंक है जो कि, तो मानक की संख्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 7x - 15 बराबर क्या हो जाएगा 2x + 10। तो 5x बराबर 25, तो x बराबर 25 हो जाएगा। उसके बाद है आपको 4387 दो इसके इस तरह से है ये क्वेश्चन। 4387 245 ऊपर में है। उसी तरह 621 है और 72 का गुणनफल में एकल अंक है जो कि ज्ञात करना है। तो 85 का क्या हो जाएगा, तो 85 का आपको डी हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपको दशमलव का 3.2 गुने पर है जो कि क्यू है, ये 3.2 पर क्यू है -0.08 है। उस बाइट बटा क्या हो जाएगा 3.2 गुने स्क्वायर है +6.4 + 0.4। तो 86 का क्या हो जाएगा आपको, 86 का डी हो जाएगा 3 हो जाएगा। 87 एक सेव कीमत है जो कि 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेव है जो कि ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेवों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन है जो कि कितनी होगी। तो 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का आपको बी हो जाएगा 12.96 रुपये हो जाएगा। उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा। राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो राम और श्याम जो होगा तो 2 का राम श्याम 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा 3:1। 3 गुना अधिक है तो 1:3:1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको 2 16 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 30 वर्ष हो जाएगा, बी हो जाएगा। 89
अधिक किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समवर्त है जो कि 12 है और लघुत्तम समवर्त है जो कि 924 है, तो संख्याओं के कुल कितने जोड़ होंगे? तो 89 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 90 तीन संख्याएं 3 4 अनुपात, उनमें सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का आपको आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 39। उसके बाद 91 कितने समय में 1000 रुपये को धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? बहुत आसान हो जाएगा, 1 + 10/100 का मान ली टाइम हो गया n मानिए या t मान सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1331/1000। 11/10 का t बराबर 11/10 का q, दोनों कट जाएगा तो 11/10, तो t बराबर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो इसको के लिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या होता है? PR² 100 का स्क्वायर। ब्याज का अंतर कितना है? तो 10 रुपया है, तो एक P कितना हो गया? 1000 है, R² हो जाएगा और नीचे 100 का स्क्वायर, तो R बराबर 10 × 10 मतलब R का 10% हो जाएगा स्क्वायर, तो C हो जाएगा। 93 साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद है जो कि 1020 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि क्या होगी? तो 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 600 रुपया कैसे होगा? 5 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 1020 - 720, 320। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 300/5 × 2, 600/5, 120 रुपया हो जाएगा। तो 93 का क्या हो जाएगा आपको? 120 रुपये हो गया, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 720 - 120, 600 रुपये, बी हो जाएगा। अब उसके बाद है आपको, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 भाग देने प्रत्येक दशम समान, तो n के अंकों की संख्या क्या होगी? तो 94 का कैसे बनेगा? तो 4665 - 1305 कितना आएगा? 3360। उसी तरह 6905 - 1305 5600 आएगा और 6900 - 4665 2240 है, तो इसको सॉल्व करने से महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा? बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 में विभाजित करने पर शेषफल है जो कि 3 प्राप्त है, लेकिन वह 9 द्वारा है जो कि भी विभाज्य है? तो माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, तो x × y बराबर कितना हो गया? 9375 और x/y बराबर 15 हो गया, तो समीकरण है जो कि 2 को बन गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15y हो जाएगा और x × y बराबर 9300, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 का आपको सी हो जाएगा, 1683 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसका आंसर जो है 95 का सी हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो। उसके बाद आते हैं 86 नंबर, दो संख्याओं का 9375 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर 12 भागफल 15 आता, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो इसका 400 आंसर हो जाएगा। इसका मैंने बता रहा था पिछले में, तो 9375 ये दोनों x × y बराबर 393 x y बराबर 15, तो दोनों समझो 400 हो जाएगा समीकरण। उस न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होता है, तो क्या हो जाएगा? 1800 बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, अर्थात 3 × 5 गुना करने पर पूर्ण घन है जो कि संख्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 3 मतलब 8, डी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसा जो कि 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं कितने युग में संभव है? तो इस प्रकार के क्या हो जाएगा? 98 में 4a तथा 4b है, तो 4a + 4b बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो a + b बराबर 9 हो जाएगा, अर्थात युग्म क्या क्या हो जाएगा? 1, 8, 2, 7, 4, 5 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 98 का सी हो जाएगा।
99 किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो 99 का क्या हो जाएगा, तो 99 का इसको सॉल्व करने पर बी हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या अपने योग की है जो कि 5 गुनी, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, संख्या का योग क्या हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 5 गुने एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, तो दोनों तरफ 5x प्लस 5 बराबर 10, तो समीकरण x बराबर क्या हो जाएगा, 4y5। उसी तरह से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर है जो कि भागों में बांटा जाए, हर भाग के अंकों का योग है जो कि बराबर, तो यह योग है जो कि होगा, तो 114 का कैसे बनेगा, तो 114 का जो कि 1 + 2 + 3 इसी तरह +12 बराबर क्या हो जाएगा, 78। 3 बराबर भागों में 78 × 3 मतलब 26 हो जाएगा। 102 कौन सा शब्द है जो कि शब्दकोश में जो कि तीसरे स्थान पर है जो कि आता है, तो इसमें बहुत आसान है। 102 का क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, रिजर्व जो कि दूसरे स्थान पर आएगा। 103 4 पहले क्या आएगा, इसमें रियल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व आएगा, उसके बाद रेस्ट आएगा, तब इस शब्द क्या हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर रियल, रिपीट, रिजर्व, रेस्ट, रिजर्व हो जाएगा। 103 निम्नलिखित मदों को सार्थक क्रम में कीजिए, तो कैसे कपड़ा बनेगा, कि पौधा कैसे होगा, तो पहला क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा कपास हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इस धागा है, कपास है पहला में, तो शुरुआत कैसे होगा, क्योंकि मान लीजिए कि पूरा है जो कि पहले मिट्टी होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पौधा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कपास होगा, उसके बाद धागा बनेगा, उसके बाद कपड़ा बनेगा, उसके बाद चिथड़ा उसका बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103 का बी हो जाएगा, 3 6 2 1 4 5। 104 नंबर देखते हैं। दालों की कीमत में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, तो निष्कर्ष क्या, लोग दाल नहीं खरीद सकते हैं, दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई, तो इसका आंसर 104 का क्या हो जाएगा, तो 104 का आपको डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। 105 ये अक्षरों को निम्नलिखित कितनी श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आया है उसके बाद पी आया, तो ये गिनना पड़ेगा, तो 105 का आप लोग गिन के बना लीजिएगा, सी 3 हो जाएगा इसका आंसर। 106 निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो कि नीचे दिए गए सार्थकों शब्द को सार्थक क्रम में जो कि करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 106 का, तो 106 का आपको सी हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, फिर ताल्लुक हो जाएगा, फिर जिला हो जाएगा, फिर राज्य हो जाएगा, तब राष्ट्र होगा, सी हो जाएगा। यदि 15 सितंबर को 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का आपको बी हो जाएगा, शनिवार होगा। एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता मेरा पिता है और मेरा भाई कोई भाई या बहन नहीं है, इसकी तस्वीर को ओर देखने से उसे कौन लगेगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 108 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपनी तस्वीर ही होगा। 109 ABCDE 5 नदियां हैं, ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, तो सबसे छोटी नदी क्या हो जाएगा,
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 109 का, तो 109 का आपको ए हो जाएगा, ई हो जाएगा। यदि गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ है जो कि भाग है तथा भाग का अर्थ गुना है, तो 12 गुने 6/3 + 6 - 2 का मान कितना होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 का बी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 111, जिस प्रकार धकेलना संबंधित उसे खींचना उसी प्रकार से फेंकना किससे संबंधित है? तो 111 का क्या हो जाएगा आपको? तो 111 का आपको डी हो जाएगा, समेटना हो जाएगा। 5 लड़के ए बी सी डी ई के पंक्ति में खड़े हैं, ए सी और डी के बीच में, बी और डी और ई के बीच में कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों सिरे पर खड़े हैं? तो 112 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, ई और सी हो जाएगा। 113, एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण है जो कि हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो 113 क्या हो जाएगा? जैसे 5 गुने 4 बराबर है जो कि 20 हो गया, तो 20 गुने 4 हो गया 80 और प्लस 5 हो गया। उसी तरह जो कि ये दिया हुआ, दूसरा भी दिया हुआ, तो इसका कैसे हो जाएगा? 6 गुने 4 24 हो जाएगा, 24 गुने 5 20, 120 प्लस 6 126। तो सी बराबर कैसे हो जाएगा? तो 7 गुने 4 28 हो जाएगा, 28 गुने 6 168 और प्लस 7 175 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 113 का सी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 124, फेंट में कितने अक्षर अपनी जगह है जो कि नहीं बदलेंगे? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? FAIN है जो कि नहीं बदलेंगे, तो इसका 114 का क्या हो जाएगा? 114 का आपको बी हो जाएगा, 2 है जो कि आई और एन है जो कि नहीं बदलेंगे सीरियली क्रम में। उसके बाद निम्न में से जो कि कुछ प्रतीकों के द्वारा है जो कि दर्शाए गए हैं, तो 4 विकल्पों में है जो कि प्लस है, तो 115 का क्या हो जाएगा? प्रतीक अक्षरों में 4 विकल्पों में केवल एक विकल्प है जो कि सही है, जिसको पुटअप करने पर है जो कि आ जाएगा ABGECDEF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 115 का? तो 115 का डी हो जाएगा, 15C 5F 8C 4B 6D। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा समीकरण को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 116, जेड से ए तक वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान 1 से 26 तक निम्नलिखित में सब कुल मान के कंसिक्वेंस का कितना हो जाएगा? तो ये आपको जोड़ देना है। तो 116 का क्या हो जाएगा? तो 116 का आपको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 24 12 13 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 22 13 24 22। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? जेड से उल्टा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? 116 का डी हो जाएगा, 176 हो जाएगा। जेबरा को 26 5 2 21 81 लिखा जाता है, तो रूप में लिखा है, तो उसी कोबरा को कैसे लिखा जाएगा? तो 117 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, 31 52 18 1 हो जाएगा। यदि ए बराबर 1 तो लेट बराबर 38, तो रिब्यूट बराबर के कितना हो जाएगा? तो ये जोड़ लीजिएगा आप लोग। 118 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो रिब्यूट का कैसे होगा? 18 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 20 66 हो जाएगा। यदि A-2 बराबर ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 33, ई बराबर 4, तो किस शब्द के अक्षरों का योगफल है जो कि सबसे अधिक होगा? तो क्या हो जाएगा 119 का? तो 119 का क्या हो जाएगा? ओर्स का कितना होगा? ओ का 3 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, आर का 5 और इसका 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होगा आपको शोर का हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 19। ये हो जाएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा। 120 नीचे दिए गए वर्णमाला को जो कि
व्यक्त करना है तो उसी अनुसार जो कि 5, 3, 1602 का क्या हो जाएगा, 120 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, PDCVUS। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री है जो कि दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। यह बताइए कि अब उसका चेहरा किस स्थान पर है। तो प्रश्नानुसार क्या है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम इधर हो गया। हाँ, मुंह है जो कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 121 का, तो इसका डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाती। यह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्तरी 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है तो उसके पास कितनी तस्तरी होगी। तो 122 का क्या हो जाएगा, माना कि तस्तरी की कुल संख्या x है तो x माइनस 2/9 बराबर क्या हो जाएगा, 6x + 3। तो 9x बटे माइनस 18 बटे 6x + x बराबर 7 आ जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 123 ABCDEFGHIJK ये सब है, तो G और Q के ठीक मध्य जो कि क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं G हो जाएगा और Q हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मतलब L हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, 123 का, 123 का C हो जाएगा। 130 G और Q के ठीक मध्य में उपयुक्त वर्णमाला में वह अक्षर चुनिए जो G और Q के बीच में ठीक आता है। तो 123 का क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। तो G और Q के ठीक मध्य में I आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, मध्य, प्रश्न अनुसार मध्य में जो कि L ही होगा। तो L हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, C हो जाएगा, B लिखा गया है, L होगा। पिछले साल राम की आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले साल वह एक संख्या के घन के बराबर होगी। उसकी आयु दोबारा किसी संख्या के घन के बराबर हो तो उसके जानने के लिए उसे कितने समय और है जो कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो 124 का कैसे बनेगा, तो पिछले वर्ष राम की आयु x² जो x वर्ग का हो जाएगा, अगले वर्ष क्या हो जाएगा, बाई घन हो जाएगा, तो बाई माइनस x³ बराबर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह x का 25 हो जाएगा, बाई का 27 हो जाएगा। मान संतुष्ट है, राम की वर्तमान आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो 26 से अगली घन संख्या क्या होगी, 64 हो जाएगा। तब उसके प्रतीक्षा वर्ष कितनी हो जाएगी, 64 माइनस 26 बराबर 38 साल। सी हो जाएगा। कितनी बतखें कम से कम संख्या में एक फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती है। यदि एक बतख के आगे 2 बतखें और एक बतख के पीछे 2 बतखें है और 2 बतखों के बीच एक बतख हो, तो क्या हो जाएगा, कम से कम है जो कि 3 बतख है जो कि प्रसंगत फॉर्मेशन बनाकर जो कि तैर सकते, तो डी हो जाएगा। सोनू अतेंद्र से लंबा, अमित सोनू से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा, सोनू सबसे लंबा है। यदि वे कद के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन होगा, तो कौन हो जाएगा, पहले सत्तू हो जाएगा, फिर सुभाष हो जाएगा, उसके बाद अमित हो जाएगा, सोनू हो जाएगा, अतेंद्र, तो ठीक मध्य में कौन हो जाएगा, तो अमित हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा, अमित हो जाएगा। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। बताइए कि डी का ए का रिश्ता क्या रिश्ता है। तो इसमें जो कि आपको 127 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाई का रिश्ता हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 128 का क्या हो जाएगा आपको, तो 128 का आपको डी हो जाएगा। 3 2 5 4 1 हो जाएगा। श्रृंखला 8 13 21 32 47 63 83 उपयुक्त श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला है जो कि गलत है। तो 129 का कितना हो जाएगा, तो 129 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। इसका कैसे बनेगा, तो इसका जो कि 8 हो गया आपको 5 हो गया। उसी तरह 13 8 है कि सब में 3 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन 46 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 129 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 47 46 होना चाहिए, 47 है यहाँ।
5 संख्याओं का औसत है जो कि 72 है। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के 1/8 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या होगी? तो 130 का क्या हो जाएगा? तो 130 का है जो कि आपको सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 131, यदि 192 किसी संख्या के 6/7 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा? एक 192 का 6/60 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 131 का ये हो जाएगा। कैसे बनेगा इसका आंसर? तो माना की संख्या है जो कि x हो जाएगा और x का 8/5 गुने 6/60 बराबर 192, तो x बराबर 140 गुने 3/4 105 हो जाएगा। रजनी और शाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात है जो कि 5:4 है। 13 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, तो रजनी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मान लीजिए कि रजनी की 5x हो गया और शाहिद की 4x हो गया, तो 5x प्लस 13 हो जाएगा बटे 4x प्लस 13 बराबर 6/5। इसको सॉल्व करना x मान 13 आ जाएगा, तो रजनी का आयु क्या हो जाएगा? 5 गुने 13 मतलब 65 वर्ष हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी संख्या में जब 28 का योग किया जाता है तो वह संख्या अपने आप की 107% हो जाती है, तो कैसे बनेगा? तो x माना की संख्या x है, तो x प्लस 28 बराबर क्या आ जाएगा? x गुने 107/100। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? x का मान 400 आ जाएगा, सी आ जाएगा। 134, एक कार 24 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा में औसत गति का पता लगाइए। तो 134 का 2x औसत गति बराबर क्या होता है? 2x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो 2 गुने 24 गुने 36/60, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए गए विकल्प में जो कि संबंधित शब्द को चुने। आगरा है, यमुना है, तो वाराणसी किस नदी पर है? तो गंगा पर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा। 136 P3 है, R एस है, तो इसमें है जो कि आपको PQR है, RST है, TU भी हो रहा है। उसी तरह 3, 5, 8, 12 उसी तरह, तो PQRS TU भी VWX, तो पहले तो X होगा, ये तो क्लियर हो गया। इसी तरह 12 पे 5 हो जाएगा, तो 117 हो जाएगा। और E है, C है, E है, CD, EFG, I है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 136 का ये हो जाएगा, O हो जाएगा इसमें। 137 से 40 क्या दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द? वयस्क बच्चा हो जाएगा, तो पुष्प क्या हो जाएगा? पुष्प का बच्चा क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा, फूल से बनता है ये, तो क्या आंसर हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा, कली हो जाएगा, कली से फूल बनेगा। 38 टाइप रिस्ट है जो कि टाइप राइटर हो जाएगा, तो लेखक क्या हो जाएगा? तो 138 का बी हो जाएगा, लेखनी हो जाएगा। C/L 24/28 है, तो E/N क्या होगा? तो C 3 का है, तो 3 का 8 हो गया, और L क्या हो गया? LMN ओ 12 से हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 139 का। तो 3 का क्या करते हैं? 9 से गुना करते हैं, ठीक है। इसी तरह L को 12 होता है, तो 12 गुने 3 - 1, उसी तरह इसमें करना है आपको। तो E/N बराबर क्या होता है? 5 गुने 9 45 हो जाएगा, 14 गुने 5 - 1 मतलब 56, 45/56, तो 56/45 हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 40 149 238 है, तो 159 क्या हो जाएगा? 149 प्लस 89 बराबर 238, उसी तरह 159 प्लस 89 बराबर 248 हो जाएगा। 41 से 46 तक है जो कि चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 141 का क्या हो जाएगा? अन्य सभी में कम से कम एक स्वर का प्रयोग हुआ है,
इसमें नहीं हुआ है, तो सी में नहीं हुआ, एक भी वावेल का। 142 CFEDILKJFGHISBUT, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, सब में जो कि एक एक गैप है, लेकिन किस में गैप नहीं है, इसमें सी में जो कि नहीं है, FG हो जाएगा तुरंत। वर्ग हो गया समचतुर्भुज, समत्रिभुज, पंचभुज, तो अन्य सभी भुजाओं की लंबाई समान है, किसके, पंचभुज के छोड़कर। 144 भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, पति पत्नी, तो इसमें क्या डिफरेंस है, पति पत्नी ही है जो कि युगल है, जोड़ा इनको माना जाता है। हम सब अन्य सभी जो कि पति पत्नी के ही युगल हैं। उसके बाद 145 स्नूकर है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, तो शेष अन्य खेल है जो कि टेबल पर खेले जाते हैं और कोर्ट नहीं खेला जाता है, इसलिए जो कि बैडमिंटन टेबल पर नहीं खेला जाता है। 46 ADHM JNR RX EINT FJU, इसमें क्या अंतर है, तो सब में जो कि है, जो कि बढ़ते क्रम में है, 4 5 6 गैप बढ़ते हैं, लेकिन किस में गैप नहीं है, तो B में जो कि गैप नहीं है, इसीलिए बढ़ते क्रम में नहीं है। 147 निम्न कथनों का अध्ययन करें। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पृथ्वी के घूर्णन के चलते उत्पन्न गति से निर्मित होती है। दूसरा, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी सुनी महासागरों के द्वारा अलग अलग रूप से निर्धारित होती है। तो 147 का क्या हो जाएगा, आपको B हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 148 पृथ्वी की पूर्व वायुमंडल का तापमान है जो कि ऊंचा हुआ करता था, क्योंकि 148 का C हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें अधिकता थी। 149 जाड़े के मौसम में उत्तरी भारत देश के बाहर के समान अक्षांश वाले स्थानों के मुकाबले 3 डिग्री से 8 डिग्री से तक ज़्यादा गर्म है। इसका कारण क्या है, तो 149 का क्या हो जाएगा, आपको A हो जाएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रभाव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, थार मरुस्थल की स्थिति की स्टैटिक व्याख्या क्या हो जाएगा, तो 150 का आपको C हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान की पर्वत की अनुपस्थिति जिससे पर्वतीय नहीं हो वर्षा नहीं हो सकती। तो ये 150 प्रश्न थे। अब जो है आपको 65वीं BPSC का आएगा, या बिहार दरोगा का सबसे कल है जो कि आपको बिहार दरोगा का सेट मिलेगा। उसके बाद BPSC का 66वीं का आएगा। तो मेरा 3 सेट है जो कि अभी चल रहा है, BSSC इंटर लेवल और BSSC CGL 3, बिहार दरोगा, प्री मेंस ESI और 66वीं BPSC की प्री के लिए। तो इतने सेट है जो कि आप कंटिन्यू दे सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।